नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RM मैथ सॉल्यूशन में। आज देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का प्रश्न नंबर 2। अगर अभी तक आपने प्रश्न नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 चेक करिए, उसमें ये दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण बना के दे देंगे, केवल गुणनखंड करना है। अगर अभी तक आपने गुणनखंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। वहाँ से देख करके फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं कुछ होता है तो आप कमेंट कीजिए, इसको फिर बताया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आइए शुरू करते हैं। हल। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या, अगर दोनों संख्याओं का योग 27 है, अगर पहली संख्या घटा दें तो उससे निकल आएगा दूसरी संख्या। अब क्या कह रहा, उनका गुणनफल 182 है, तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, तो इनका गुणा करने पर कितना है 182। इनका अंदर मल्टीप्लाई, तो 27 का x से 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इनको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का और 27 हो गया माइनस का, 182 प्लस का था ही बराबर 0। अभी इनके फिर गुणनखंड करना है। आइए फिर से देख लेते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। पहले 182 किया क्या जाता है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो अचर पद जो होता है इसके दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर 182 है, जोड़ने घटाने पर 27 है। तो इनके फैक्टर कर लेते हैं। 2, 9, 1, 7, 13, 13, 7 दूनी 14। तो 182 के दो फैक्टर के उनसे निकले 14 और 13। इनका गुणा करने पर आएगा 182 और जोड़ने पर आएगा 27। तो ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 के जगह पे लिख सकते हैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों हो जाएंगे माइनस के और एक्स से गुणा हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। और इसमें एक रूल होता है, जो कि रूल हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं गुणनखंड वाले में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। यहाँ पे क्या होगा, दो दो अलग कर लिए जाते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लिया जाता है। तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, फिर x माइनस 14 बराबर 0। ये दोनों सेम बचने चाहिए। उसके बाद ये पूरे से कॉमन और ये x माइनस 13 बराबर 0। इतना निकल आया। तो एक बार इनके बराबर 0, एक बार इनके बराबर 0। 14 उधर गया तो माइनस का था प्लस हो गया, 13 उधर गया प्लस का हो गया। अगर यहाँ से पहली संख्या x की वैल्यू निकली अगर 14 ले लें तो दूसरी संख्या निकल आएगी 13। अगर इसको x की वैल्यू 13 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 और 14। यही हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 4, ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। शुरू करते हैं। हल। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अगर इस क्वेश्चन में क्रमागत ना कहता तो इसको करना बहुत मुश्किल था। तो दो क्रमागत क्रम का मतलब कि अगर पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा 2 ही होगा, या दूसरा 2 है तो इसके बाद वाला तीसरा ही होगा। तो एक जोड़ के निकलता है, ये हो जाएगा दूसरा पूर्णांक। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग बराबर कितना है 365। अब क्या करते हैं, इनका फार्मूला खोल लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स मिला के 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 था, ये इधर आएगा तो माइनस के बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 364 बराबर 0। 2 से सबका भाग जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कम 2 2 8 16 2 4 बराबर 0। अब 182 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है जिनका गुणा करने पर 182 है और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो 14 और 13 हमने अभी पीछे देखा है। जो 14 का गुणा इनसे 13 से करेंगे 182 और 14 में से 13 गया, 1 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब आएगा, वो भी प्लस का। 14 में से 13 चले गए इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं। 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दो पद अलग, इनमें कॉमन, तो x कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 जो बच गया x और माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार इनके बराबर 0, एक बार इनके बराबर 0। 14 उधर गया माइनस का हो गया, 13 उधर गया प्लस का हो गया। अब यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक तो माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला ले लिया जाएगा। धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 13। तो 13 में 1 जोड़ दें 14, तो दोनों आंसर हो गए 13 और 14। प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल हो 90। माना त्रिभुज है हमारा ABC, इसका बी कोण है 90, तो हो गया समकोण। अब क्या है, क्या कह रहा, हल। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम। और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला या नियम होता है पाइथागोरस की प्रमेय। ये केवल समकोण त्रिभुज पर लगती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं होती क्या है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है 13, और लंब मतलब ऊंचाई x माइनस 7 प्लस आधार x दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस का 49 था ही, और 169 इधर आया माइनस का हो गया ये। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस इसे घटा दे तो बचेगा 120 बराबर 0। अब 2 से डिविजिबल है, सब सभी को भाग देने पर 2 से, तो 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 से लाना है 7, कैसे आएगा, 60 के ऐसे 2 फैक्टर करो, जैसे 12 5, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7 बचे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 12x
और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से दो पद अलग, x कॉमन तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इनके बराबर 0 तो x बराबर 12 आ जाएगा, एक बार इनके बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। और कभी भी ऊंचाइयां या दूरी माइनस में नहीं हो सकती, तो लेंगे कौन सा, प्लस वाला। जब प्लस वाला लेंगे तो हम लोगों ने क्या माना था कि x माना था आधार, तो आधार निकल आया हमारा 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी थी, आधार से 7 कम, तो 12 में से 7 चले गए 5 सेंटीमीटर। यही दोनों हो गए हमारे आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हल। माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, तो प्रत्येक नग की कीमत कितनी हो जाएगी, कितनी कह रहे हैं प्रत्येक नग की कीमत की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, दोगुने से 3 अधिक। तो कुल प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कुल मतलब जितने बर्तन और प्लस एक बर्तन का मूल्य, टोटल 90 रुपये। इनका मल्टीप्लाई 2x² प्लस 3x इज इक्वल 90। 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। अब इसका नियम हम लोगों ने देखा है कि अगर x² के साथ में कुछ होता है तो पहले इनका मल्टीप्लाई होता है, तो 90 और 2 का गुणा हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। अब 180 के फैक्टर करके 3 लाना है, तो 180 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना होगा। इनके फैक्टर कर लें पहले, 180 2 90 2 45 3 15 3 5 5, काम खत्म। लाना कितना है 3, तो 3 6 दूनी 12 और 15, 15 और 12 दो संख्याएं हो जाएंगी। तो अब देखते हैं 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 बराबर 0। हमें 2x² प्लस 12 अंदर चिन्ह बदलेंगे नहीं, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। और दोनों में कॉमन 2 है, 2 से 15 कटेगा नहीं, तो x ले लेंगे कॉमन, बचेगा 2x प्लस 15। इधर क्या कॉमन है, 6 से दोनों कट रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और माइनस 12 तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, 15 6 का 90 बराबर 0। ये दोनों सेम बचने चाहिए, पीछे बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। तो ये इसको एक बार लिख लेंगे या कॉमन करके इधर लिख लेंगे, जो बच गया उसको लिख लेंगे बराबर 0। तो ये 2x प्लस 15 बराबर 0, एक बार x माइनस 6 बराबर 0। 2x 15 उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 15/2। इधर आ जाएगा x बराबर 6। अब बर्तनों की संख्या माइनस में होगी तो नहीं, तो ले लेंगे प्लस वाला। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6, लागत कितनी है प्रत्येक नग की 6 है, x की जगह 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। ये दोनों हो गए आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।